हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सबसेट के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बारी हम फिर दोबारा से सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं नोट्स में, सेट्स क्या है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने तीन ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये तीन ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास। एक तो होती है, इसको तो हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं बॉक्स, लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये तीन ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं जनरली। तो इन तीनों के सेट्स के अंदर अलग अलग से मीनिंग्स होते हैं। तो सेट्स के अंदर केवल हम करली ब्रैकेट्स का ही यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इन सेट ऑलवेज यूज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि सबसेट्स क्या होते हैं। एक पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। द सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखो मैंने क्या लिया है। ए कोई सेट है +1 क्लास के बच्चों का, और बी कोई XYZ स्कूल का नाम है। ठीक है, XYZ स्कूल का नाम है कोई। तो अब मैंने यहाँ पे एक ये ड्रॉ किया। ये देखो जो बड़ा बॉक्स देख रहे हो, ये तो एक स्कूल है। ठीक है, उसके अंदर ये +1 क्लास है। ठीक है, तो स्कूल तो एक सेट मान लिया मैंने बी, और क्लास को +1 क्लास को सेट मान लिया ए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए जो है, देखो बी से छोटा है ना, क्योंकि बी तो हमारा स्कूल है पूरा, और ए सिर्फ उस स्कूल की एक क्लास है। तो मतलब कि वो क्लास जो है वो उस स्कूल का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। रीड एज, इसको कैसे रीड करना है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। कंटेन का मतलब है कि ए बी के अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, बी के अंदर कंटेन करता है। तो ये है सबसेट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसेट नहीं है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक स्कूल है हमारा, कोई भी जो लार्ज बॉक्स देख रहे हैं, उसके अंदर मैंने एक क्लास ली BSc फर्स्ट ईयर। अब BSc फर्स्ट ईयर, ये तो आप सुनोगे कि स्कूल के अंदर तो 12th तक की क्लासेस होती हैं, BSc तो होते नहीं ना। तो स्कूल को मैंने सेट ले लिया बी, और BSc क्लास को क्या ले लिया, सेट ए। तो ये जो मैंने एक सेट का जो सिंबल लगाया है, उसके ऊपर ये लाइन लगाई है, कट कर दिया, इस इट मींस दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट कंटेन इन बी। ठीक है, ये जो साइन होता है ना, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, दिस इज ए सबसेट। ये वाला जो साइन होता है, ये हम ऐसे सी की तरह से लिखते हैं और नीचे एक लाइन लगाते हैं। लाइन का मतलब ये होता है कि ये इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमारा नहीं है। लेकिन जनरली सबसेट में ये साइन लिखते हैं। जो आगे हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, इस साइन के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको सबसेट के बारे में समझ आ गया होगा। बाकी हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3, एक सेट है हमारा ए 1 2 3। देखो मैंने ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट ही यूज करी है, और एक बी सेट लिया 1 2 3। तो ये तो ए तो पूरा एक सबसेट हो गया, पूरा बड़ा सेट हो गया ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 आता है। अब इस ए के अंदर 1 2 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो बी क्या हो गया, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको ऐसे लिख दिया। एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने। ए क्या है, 1 2 3 4। कुछ जनरल बातें बताई हैं यहाँ पे मैंने। देखो ए तो है आपका 1 2 3 4, एक सेट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे +1 क्लास है, वो अपने आप का एक सबसेट है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे इक्वल टू का हम साइन यूज करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि बी, अगर मान लो बी के अंदर भी एक एलिमेंट और होता, 4 होता, तो दोनों इक्वल हो जाते। तो भी दोनों इक्वल तो है ही, लेकिन ये सबसेट भी हो जाते हैं एक दूसरे का। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी बात, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये इसका सबसेट होता है, क्योंकि फाई का मतलब होता है कि खाली। तो खाली तो क्या होगा, इसका फाई को हम क्या कहेंगे, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट।
ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं या इस तरह से खाली ब्रैकेट लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते कि जीरो इज इज ए सबसेट ऑफ ए, ये नहीं लिखना होता। इसलिए मैंने क्रॉस किया है, इसको कट किया। इसका मतलब है कि जीरो इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और बी क्या ले लिया, जीरो। तो यहाँ पे जो ये जीरो है ना, ये ए का एक सबसेट है, मींस बी जो है ए का सबसेट है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। देखो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है और इक्वल भी है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने लिखा बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्योंकि जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में भी है। तो यहां से क्या निकल के आया कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था ना, हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। और यहाँ पे तो दोनों अलग अलग सेट हैं लेकिन दोनों के एलिमेंट सेम हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि दोनों सेट जो होंगे इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम वो चीज देख भी पा रहे हैं कि जो दोनों में एलिमेंट हैं ए और बी में, दोनों में सेम हैं। ठीक है, तो ये सबसेट्स के बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा प्रोपर सबसेट। प्रोपर सबसेट क्या होता है, देखो हम जब पहले यूज करते थे सबसेट के बारे में, देखो एक तो ये साइन लगाते थे, उसके नीचे इक्वल टू का साइन लगाते थे। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। प्रॉपर का मतलब होता है कि प्रॉपर सबसेट। जैसे +1 क्लास स्कूल का एक प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर है मींस। ठीक है, तो सबसेट में क्या खाली सबसेट लिखते हैं ना, तो उसमें इक्वल होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन प्रॉपर जब हम वर्ड यूज करेंगे तो उसमें इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट एक सेट के अंदर ऐसा होगा जो दूसरे में नहीं होगा। देखो इसकी डेफिनेशन है, ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि इसमें देखो क्या होता है प्रॉपर सबसेट। ए, इसका मतलब तो ये है ना कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मींस क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और एंड ए इज इक्वल टू बी, ये होता है। लेकिन अगर ये साइन है, सिर्फ इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, मींस ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसमें इक्वल होता है, ये खाली सबसेट है और ये एक प्रॉपर सबसेट है। इसके अंदर ए बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो देखो एक दो सिंबल होते हैं, ये सिंबल तो होता है सबसेट का, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट। ये साइन होता है कंटेन करता हो और बिलोंग करता हो। जैसे ये यहाँ पे है ना, ये टू इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इस सेट का। ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है ना टू, ये मैंने साइन लिखा है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि टू बिलोंग्स करता है इस सेट के अंदर। ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो ये लिख दूं, ये एक सेट लिख दिया, टू सेट कंटेन करता है या बिलोंग करता है इसके अंदर, तो ये गलत बात होगी। तो ये तो इसका एक सबसेट है, ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है। तो हम यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगाना, ये वाला साइन लगाना है, प्रॉपर सबसेट वाला। ओके, क्योंकि टू यहाँ पे हमने एक सेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके वो हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। यहाँ पे ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है ये ठीक नहीं है, इसके लिए ये वाला साइन ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, कोई एक सेट के अंदर एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा हो, और या हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ए के अंदर 1 2 है ना, बी के अंदर 1 2 3 है, तो बी के अंदर एक एलिमेंट ए से ज्यादा है। वो कौन सा एलिमेंट है, 3, ये वाला। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब बात हम करते हैं इंटरवल के बारे में। देखो इंटरवल हमारे पास दो तरह के होते हैं जनरली, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। पहले मैं आपको जनरली यहाँ पे बताता हूं कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो ये एक फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है ना वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब आप बताओ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 से बड़ा है तो 3 4 और 5 से छोटा है तो मीन्स
3 और 4 ही रहेंगे। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या रहेगी, 3 और 4। अब इसको हमने लिखना कैसे है दूसरी फॉर्म में, देखो ये इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है ये, स्मॉल ब्रैकेट 2,5, इसको हम देखो क्या क्या बोला है, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज करे हैं, एक यूज करा है ओपन, एक यूज करा है क्लोज। ओपन को रिप्रेजेंट करती है ये वाली ब्रैकेट और क्लोज को रिप्रेजेंट करती है ये वाली ब्रैकेट, जिसको हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। तो ओपन का मतलब ये होता है कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये एंड पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं होंगे वैल्यूज के अंदर, एक्स की वैल्यूज के अंदर ना तो 2 इंक्लूड होगा ना ही 5 इंक्लूड होगा, इसके बीच वाली वैल्यूज आएंगी। तो इनके बीच की वैल्यूज क्या है, 3 एंड 4। ओके, क्लोज का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज आगे हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया हमने, x बिलोंग्स टू r। देखो दोनों साइड इक्वल टू का सिंबल है ना, तो इसका मतलब क्या है कि x 2 से बड़ा है और इक्वल भी है, और 5 से छोटा है और इक्वल भी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको लिखना कैसे है, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखी है ये वाली, ये बॉक्स ब्रैकेट है, इसको हम यहाँ पे कहेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इनके बीच की वैल्यूज तो रहेंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं, एक साइड से ओपन हो एक साइड से क्लोज हो, जैसे कि आप देख रहे हो x 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है और इक्वल है, तो इधर से ये ओपन है ना, तो 3, 4, 5 वैल्यू रहेगी। तो ये x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन इंटरवल है और इस पे कौन सा है, क्लोज। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल का, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा 3, 4 और 5 से छोटा और इक्वल, तो 5 भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब एक जो लास्ट एग्जांपल इसमें बचता है कि x 2 से बड़ा है और इक्वल है और 5 से लेस देन है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, तो x की क्या वैल्यू होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो ये हमारा कैसा इंटरवल हो गया, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल, ये हमारा ये वाला हो गया। तो इसके अंदर हमारी जो एक साइड से ब्रैकेट रहेगी, जिस साइड इक्वल टू का साइन है वहां क्लोज, जिस साइड इक्वल टू का साइन नहीं है वहां पे ओपन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट एंड बॉक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू में क्लोज ब्रैकेट। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि इंटरवल क्या होते हैं। 4 तरह के इंटरवल थे हमारे पास। पहला था ओपन इंटरवल जो दोनों साइड से ओपन हो, दूसरा था क्लोज इंटरवल, तीसरा था ओपन क्लोज, फिर क्या था, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, अभी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी ए सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। ए हमारा एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2, इसके सारे सबसेट बना लो। मैंने आपको पिछले पेजेस में बताया था कि जो 5 होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एक तो 5 लिख लिया, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है इसका, 2 भी हो सकता है, और दोनों, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का भी एक सबसेट होता है, तो 1 और 2 भी लिख लिया। पावर सेट क्या होता है, इन सभी को इकट्ठा एक ही सेट के अंदर लिखना। जितने भी हमने ये सबसेट बनाए हैं ना, इन सबको एक ही सेट के अंदर लिख दिया, एक ही सेट के अंदर लिख दिया, ये सब लिख के और एक करली ब्रैकेट के अंदर हमने इनको लिख दिया। तो ये इसका पावर सेट हो गया। पहले आपको सबसेट बनाना आना चाहिए। सबसेट बनाने के बाद देखो, किसी का भी सबसेट बनाओगे तो 5 तो लिखा ही जाएगा। एक तो 5 के बारे में ध्यान रखना, और एक वो जो पूरा सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। जैसे वहां पे 1 और 2 है ना, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, 1 एंड 2। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है हमारा ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी। इसके पॉसिबल सबसेट लिख लिए। पहला 5, इस चीज के बारे में आपको बता दूं, एक 5 और एक ये कंप्लीट पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी तो जो सारे हैं वो आप लोग लिख ही लोगे। तो पावर सेट क्या बनेगा, ये सारे के सारे लिख के और ये करली ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे और लास्ट में। ठीक है, अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये इसका पावर सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। वो क्या है, देखो, इफ ए हैज एन एलिमेंट, किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट है, देन पी ऑफ ए हैज 2 रेज टू पावर एन एलिमेंट। तो जो उसका पावर सेट होगा ना, उसके अंदर 2 रेज टू पावर एन एलिमेंट्स होंगे। सपोज ए के अंदर हमारे ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी। पहले तो इससे ये हम ये बताते हैं कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। इसके सबसेट, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके एलिमेंट्स के ऊपर। और वो निकालते कैसे हैं, 2 रेज टू, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, टोटल सबसेट ऑफ ए इज 2 रेज टू पावर 3 कर दो। मतलब कि 2 तो एक निकालने के लिए हम यूज करते हैं कितने सबसेट होंगे, और जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो उसकी पावर कर दो 2 रेज टू पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 8। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे, तो वो 2 रेज टू पावर 3 होगा। अगर सपोज किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 रेज टू पावर 4। किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 रेज टू पावर 5। ओके, तो पी ऑफ ए, सॉरी, पावर सेट क्या होएगा, पावर सेट क्या होता है, सबसेट का ही तो सेट होता है। तो उसके अंदर भी कितने आएंगे, 8 एलिमेंट कह लो या 8 सबसेट आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पावर सेट। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिससे जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनिवर्स। देखो, मैंने ये एक अर्थ बनाई है, ये कंप्लीट अर्थ होगी। ये इसके अंदर छोटी छोटी कई कंट्रीज हैं, एक हमारी कंट्री भी है इंडिया जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, अर्थ को तो हमने क्या कह दिया, देखो यूनिवर्सल सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो कैपिटल यू से, कैपिटल यू इसका सिंबल है। तो यहां पे अर्थ तो हमारी क्या होगी, यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू होगी। इंडिया इज ए कंट्री जो इस अर्थ के अंदर आती है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इस अर्थ का एक सबसेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। अब एक और एग्जांपल लिया मैंने, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा एक स्कूल हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है स्कूल। अब इसके अंदर +1 क्लास भी है, 10th क्लास भी है, 12th क्लास भी है। ये 3 सबसेट हो गए इसके अंदर, सॉरी 3 सेट है ना। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट तो कौन सा है, ये पूरा स्कूल, मतलब कि जो पूरा बड़ा, जिसके अंदर सारी क्लासेस इंक्लूड है स्कूल की। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हियर द सेट ए बी सी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ए बी सी जो है ना, वो सारी की सारी क्या है, सबसेट है किसकी, यूनिवर्सल सेट की। जैसे आप +1 क्लास है, ये एक सबसेट है किसका, स्कूल का। 10th क्लास है, वो भी एक सबसेट है स्कूल का। और स्कूल यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। स्कूल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, ये इस बॉक्स के अंदर सारे नंबर आते हैं। सारे नंबर्स के अंदर क्या, किसको इंक्लूड करेंगे, रियल नंबर को करोगे ना, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, सारे नंबर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने आधे लिखे नहीं है, तो आप समझ आना कि इसके अंदर सारे हैं। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर कौन कौन, ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, इस रियल नंबर का सबसेट होगा। रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। तो ये एक यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होंगे सारे के सारे नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है सबसेट का और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्योंकि ये मैं वीडियो दोबारा से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, क्योंकि +1 क्लासेस में 10th से कुछ अलग चीजें होती हैं, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, डेट्स वाई मैंने ये दोबारा रिपीट किया है। अब आप इसके एग्जाम्पल करिएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये इसके अंदर सबसेट क्या है, इंटरवल क्या है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।